39 दिनों के लिए गोल्डन चांसेस आपके लिए। मिथुन राशि के जातक बहुत ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम को। आपके अष्टमेश और आपके नवमेश शनिदेव महाराज आपके ठीक नवम भाव पर बैठकर वक्रीय आपके अष्टम स्थान पर हो रहे हैं। अष्टम भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा 139 दिनों के लिए, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम। एक प्रोग्राम में हम आपको बता भी चुके हैं इनकी दृष्टियों का प्रभाव क्या रहेगा वक्रीय अवस्था में, जहाँ पर बैठे हैं यहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा, ये हम आपको पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं। अष्टम भाव पर इनका प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। अष्टम भाव पहले ये समझ लीजिए, अष्टम भाव कुंडली के 6, 8 और 12 ये भाव अच्छे नहीं होते हैं, अर्थात छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। लेकिन बहुत सारे कार्यों, बहुत सारी चीज़ों में जीवन से जुड़े हुए अगर छठे और अष्टम और 12वें भाव का प्रभाव ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा। अष्टम भाव हमारा कार्यों में रुकावट का स्थान होता है, डिप्रेशन का स्थान होता है, हमारे ज़मीन जायदाद का स्थान होता है। अष्टम भाव ही हमारा विदेश का भी होता है। इस सब में आपके जो बदलाव होने वाले हैं उसी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। अगर यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे, आपकी मिथुन लगन है, आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपकी चंद्र राशि मिथुन है, बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अभी तक आपको नवम भाव का शनिदेव महाराज फल दे रहे थे। शनिदेव महाराज कौन है? शनिदेव महाराज कलयुग के न्यायाधीश है। भगवान शिव ने इनको वरदान दिया है कि जो मनुष्य जैसा करता है आप उसको वैसा ही फल दीजिएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल कौन देने वाला है? शनिदेव महाराज देने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, अर्थात सबसे मंद गति में चलने वाले ग्रह कौन है? शनिदेव महाराज हैं। चाहे वो सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज, देवगुरु बृहस्पति, कोई भी ग्रह हो, इनके बराबर कोई नहीं चलता है। सब जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर देते हैं, किंतु शनिदेव महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। आपके कहाँ पर हैं? आपके नवम भाव पर हैं और आपके अष्टम भाव पर इनका प्रभाव आपको अब देखने को मिलेगा। अष्टम भाव पर ये क्या क्या प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पर, उसी बात की हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। समझिएगा, अभी आपको जो फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, आपके एक भाव का फल मिल रहा था, आपको वक्रीय अवस्था में आपके 2 भाव का फल मिलेगा यहाँ पर। तो वक्रीय अवस्था होना अर्थात अपनी गति से कम गति चलना और पीछे वाले भाव का, पीछे वाले प्लैनेट का हमको और फल प्राप्त होना, वक्रीय का ये मतलब होता है। कोई भी ग्रह टेढ़ी चाल, उल्टी चाल नहीं चलता है, वह अपनी गति से जब मंद गति में हो जाता है यानी धीमी गति में हो जाता है, उसी को हम वक्रीय कहते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं नवम भाव पर आपके अष्टम भाव पर जो प्रभाव शनिदेव महाराज का रहेगा वह क्या रहेगा। सबसे पहली प्रथम चीज़, यहाँ पर आपके कुष्ठ रोग, आप कुष्ठ रोगों से ग्रसित हैं, या फिर कोई आपको चर्म रोग है, या आपको गुप्त रोग है कोई, और आप बहुत ज़्यादा दवा ले रहे हैं, या फिर आपको कैंसर जैसी घातक बीमारी है, इस तरीके की अगर समस्या आपके साथ हो रही थी, देखिए मैं हमेशा ही बताता हूँ कि अगर कोई समस्या तो उपाय करिए, और उपाय के साथ दवा लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप डॉक्टर, ऐसा नहीं कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो दवा बंद कर दें, आप डॉक्टर की सलाह भी बरकरार लेते रहिएगा, और मेडिसिन चल रही है उनको भी आप बराबर चालू रखिएगा। दुआ तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, उपाय भी आपको बताएंगे, यहाँ पर जो प्रतिफल रहेगा वह हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आप दवा अवश्य लीजिएगा। यहाँ पर आपके जो कुष्ठ रोग वगैरह से या गुप्त रोगों से आप परेशान हो रहे थे, वह कहीं ना कहीं गुप्त रोगों से आपको राहत मिलेगी यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होगा वह क्या होगा, वह भी आगे सुनिएगा आप। यहाँ पर अष्टम भाव में आपके जो अभी तक धैर्य आपको नहीं बन पा रहा था, जो धैर्य, जैसे कोई भी कार्य कर रहे तो तुम्हें ऐसा लग रहा था ये कार्य अभी हो जाए, जल्दी हो जाए, इस कार्य को हम जल्दी कर लें, जल्दी ये कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, इस तरीके की कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि अगर थी तो वह कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर कोई भी कार्य करेंगे XYZ तो यहाँ पर आप शांत स्वभाव रहेगा, और थोड़ा सा धैर्य, आपका जो धैर्य नहीं बन पा रहा था वह धैर्य आपका बंधेगा, यानी कि माइंड से बड़ा ही फ्रेश आप यहाँ पर रहेंगे। जो उच्च अधिकारियों से जो अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था उच्च अधिकारियों के साथ में, वह भी आपका कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर दूर होगा।
जो उच्च अधिकारियों के साथ अनबन चल रही थी, उच्च अधिकारियों का आपको सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वही कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, यहाँ पर दुर्घटना, जो आपके साथ कोई अगर दुर्घटना XYZ हो चुकी है, दुर्घटना से यहाँ पर शनिदेव महाराज आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ पर जो आपके अंदर भय था, डर था, चिंता थी, वह कहीं ना कहीं आपकी दूर होगी। यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। अष्टम भाव हमारा किसका होता है? मृत्यु का भाव होता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज जब आप उन्हीं का घर है, शनिदेव महाराज का ही भाव है जहाँ पर ये वक्री हो रहे हैं, तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी होती है, वह आपकी यहाँ पर शनिदेव महाराज दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा, वह क्या रहेगा? यहाँ पर आपके चेहरे में चमक, जो चेहरे का चमक, जो आपके चमक है, वह कहीं ना कहीं आपकी वापस आएगी। अच्छा, उसी के साथ वसीयत, यानी कि ज़मीन जायदाद, आपके ज़मीन जायदाद में कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा था, जिसमें भी आपको राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको देंगे। जैसे आपके ज़मीन में कोई विवाद चल रहा था, ज़मीन संबंधी कोई केस वगैरह चल रहे थे, तो यहाँ पर चांसेस ये बन रही है कि उनमें आपको सफलता प्राप्त होना, ऐसी यहाँ पर सिचुएशन, यहाँ पर शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से, वरदान प्राप्त होने से आपकी कहीं ना कहीं वह समस्याएं भी यहाँ पर दूर होंगी। अच्छा, दूसरा चीज़, यहाँ पर आपके रुके हुए पैसा, जैसे आपने किसी को दे दिया है और वो वापस नहीं कर रहा है, या आपका लोन नहीं पास हो पा रहा है, धन आपके पास में आते आते रुक रहा है, या आपका पैसा किसी को आपने दे दिया है, वो रुक गया है आपका, तो इस तरीके का धन, इस तरीके का पैसा आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रिकवर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव पर। यहाँ पर आपको जो विदेश से लोग ज्वाइंटेड हैं, या आपके घर में कोई फॉरेन अदर कंट्री में है, विदेश में है, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विदेश में आपके जॉब का प्रमोशन हो सकता है, जॉब में परिवर्तन देखे जाएंगे। विदेश आप जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, वीज़ा वगैरह आपका पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीज़ा वगैरह आपका पास हो सकता है शनिदेव महाराज के इस गोचर से। अच्छा, उसी के साथ ही आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर अष्टम भाव पर, यहाँ पर आपके मानसिक तनाव और डिप्रेशन, जो मानसिक तनाव आपका बना हुआ था, डिप्रेशन माइंड पर बना हुआ था, वह कहीं ना कहीं आपका कम होता हुआ नजर आएगा। तो शनिदेव महाराज यहाँ पर जो फल होंगे वह उत्तम देगा। फिर आपके कर्मों के अनुसार, जैसे आपके कर्म रहेंगे, वैसा ही फल आपको शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा, क्योंकि कर्म फलदाता हैं। अब आप करेंगे उल्टे कर्म, तो आपको उत्तम रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे, है ना? तो कर्मों का फल अगर जो कोई देने वाला, तो वो शनिदेव महाराज देने वाले हैं, वह आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा शनिदेव महाराज का। चलिए, अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं। तो शनिदेव महाराज को उनका अशुभ प्रभाव अगर कोई रोक सकता है, तो बजरंग बली हैं। शनिवार के दिन ध्यान से आप सुंदरकांड, बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ मूर्ति के सम्मुख बैठकर आप करिएगा। नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह से आप बिल्कुल ही दूर रहिएगा। इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, तभी आपको शनिदेव महाराज का फल उत्तम दिखाई देगा। अच्छा, दूसरा उपाय, शनिवार के दिन आप जो है छाया दान करिए, अर्थात एक थाली में सरसों का तेल कर लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखकर कोई मांगने वाला व्यक्ति आ जाए, उसे आप दान कर दीजिए। अगर वहाँ उस समय पर नहीं आता है, तो दूसरे दिन अगर आए तब भी आप दान कर दीजिएगा। ऐसा आप जो है रेगुलर करते रहिए। चौमुखा दीपक अपने घर के गेट पर जलाइए, जिससे आपके भाग्य में और ज़्यादा वृद्धि होगी, आपका भाग्य जो है वह आपका और ज़्यादा बढ़ेगा। चौमुखा दीपक सरसों के तेल का आदेश दीजिएगा। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।